हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज बहुत दिनों के बाद हम फिर से वीडियो बना रहे हैं। तो आज का टॉपिक होगा कॉमनली यूज्ड सिरप इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी जो कॉमनली यूज सिरप होते हैं बच्चों में इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, हम उनके बारे में ब्रीफली बात करेंगे। तो सबसे पहले है सिरप पैरासीटामोल। तो ये यूजुअली यूज़ होता है फीवर के लिए, यानी बुखार को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ होता है, और इसका डोज है 15 mg पर kg पर डोज। और ये मेनली 3 फॉर्मुलेशन मिलता है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए। एक है ड्रॉप, जिसमें 100/1 बोलते हैं, यानी 1 ml में 100 mg होता है, और 2 सिरप होते हैं 125/5 और 250/5। 125/5 मतलब 5 ml में 125 mg होगा, और 250/5 मतलब 5 ml में 250 mg होगा। तो ये 3 फॉर्मुलेशन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में यूज होते हैं पैरासीटामोल के। फीवर के अलावा ये माइल्ड पेन किलर भी है और पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में सेफ है, इसीलिए ये एक पेन किलर की तरह भी यूज किया जाता है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में। ठीक है। तो सेकंड है इबुप्रोफेन। ये प्रॉपर पेन किलर है और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी है, और इसका डोसेज है 4 to 10 mg पर kg पर डोज। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेट्रिजिन। ये एक एंटी एलर्जिक है और एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिनिक है। तो ये मेनली कोल्ड को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। यूजुअली ये 6 मंथ्स के अबव चिल्ड्रन में यूज करते हैं, और इसका कॉमन फॉर्मुलेशन है 5/5, यानी 5 ml में 5 mg होता है, और इसका डोज है 0.25 mg पर kg पर डोज। तो ये उसका फॉर्मुलेशन है। और जो बच्चे 6 मंथ्स के बिलो है, अगर उनमें कोल्ड होता है तो हम यूजुअली नासोक्लियर नासल ड्रॉप देते हैं, जो नासल ब्लॉकेज को क्लियर करने में यूज होता है। ठीक है। और ये सिरप यूजुअली नाइट में लेने के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि इसका एक साइड इफेक्ट है सेडिशन, यानी इससे नींद आ जाता है। तो यूजुअली हम इसको नाइट टाइम में लेने के लिए एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट है अस्कोरिल एलियस। ये है अडल्ट पॉपुलेशन में। पीडियाट्रिक में अस्कोरिल एलियस जीआर यानी जूनियर होता है, और एक अस्कोरिल एलियस ड्रॉप्स होता है। इसमें मेनली कफ को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, और इसमें मेनली 3 कंटेंट होता है। आस्थालीन होता है, आस्थालीन सल्बुटामॉल होता है। ये मेनली ब्रोंकोडायलेटर है, यानी जो सांस लेने की नली है इसको डायलेट करते हैं। इसकी वजह से जो सांस लेने में तकलीफ है वो कम हो जाती है। और एक एम्ब्रक्सल है, ये म्यूकोलाइटिक है, यानी एक म्यूकस को पानी की तरह बना देता है, और एक गुफानासिन है, वो एक्सपेक्टोरेंट है, उसको बाहर निकालता है। तो ये यूजुअली कफ को ट्रीट करने में यूज होता है, और इसका डोज है 0.1 mg पर kg पर डोज। तो इसके अकॉर्डिंग इसको देना है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन D3। विटामिन D3 एक ऐसा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इससे डिफिशियंसी रिकेट्स हो जाता है। तो इंडिया में ये कंपलसरी कर दिया गया है फ्रॉम बर्थ टू 1 year ऑफ एज। तो विटामिन D3 1 साल के लिए डेली देना है। डेली रिक्वायरमेंट है 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन मिलता है 800/1, यानी 1 ml में 800 इंटरनेशनल यूनिट्स होता है। तो हम इसको 10 ड्रॉप्स 2 टाइम डेली देने को बोलते हैं, यानी 0.5 ml 2 टाइम देने को बोलते हैं। अगर बच्चा प्रीटर्म है, प्रीटर्म यानी अगर 9 महीने से पहले अगर बच्चा तैयार हुआ है, तो उसमें हम 1600 IU देंगे, डबल देंगे, और डबल ड्यूरेशन देंगे, 2 साल के लिए देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट ये है, इससे डिफिशियंसी रिकेट्स हो जाता है। तो इसीलिए मैंडेटरी किया है IAP यानी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन की फ्रॉम बर्थ टू एटलीस्ट 1 year सारे बच्चों को विटामिन D3 मिलना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट एक कैल्शियम है। कैल्शियम का रिक्वायरमेंट अलग अलग है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 200 mg पर kg, 200 mg पर डे टू 1000 mg पर डे, डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप, यानी अकॉर्डिंग टू द यानी जैसी उम्र है उसके अकॉर्डिंग वो डिफर करता है बच्चों में। और अडल्ट में है, यानी जो बड़े लोगों में है 1000 mg पर डे, यानी 1000 mg पर डे देना है। तो विटामिन D3 और कैल्शियम स्पेशली बच्चों में जरूरी है, क्योंकि उनमें नया नया हड्डियां तैयार होती रहती है, दांत बनते रहते हैं, तो इन सब में उनकी जरूरत पड़ती है। तो और ये सब ना एसेंशियली बच्चों में देना चाहिए। इसके अलावा मल्टीविटामिन भी देते हैं, जिसमें सारे विटामिन का कम्बिनेशन होता है, जिससे एनीमिया कम हो जाता है। जैसे हम जानते हैं इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ज़्यादा है, और विटामिन B12 की जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं वो भी ज़्यादा है, और डायमोफिक यानी दोनों का कम्बिनेशन भी इंडिया में देखने को मिला है। तो मल्टीविटामिन सिर्फ मल्टीविटामिन भी बच्चों में हम यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं। और थोड़े एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे जो इंडिया में हम देते हैं। सबसे पहले तो सिर्फ सेफिक्सिम, ये है 8 mg पर kg पर डे। और सेफिक्सिम हम यूजुअली यूज करते हैं UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी पेशाब की जगह अगर इन्फेक्शन हो गया, या फिर एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस और डिसेंट्री में यूज करते हैं, यानी लूज मोशन अगर हो गया, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं सेफिक्सिम। और है नेक्स्ट सेफोडॉक्सिम। सेफोडॉक्सिम ये इसका डोज है 10 mg पर kg पर डे। तो ये हम यूज कर सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, और वही यूरिनरी इन्फेक्शन में, डिसेंट्री में, इन सब में, और बाकी इन्फेक्शन में भी हम यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है अमोक्सिक्लाव। ये भी वन ऑफ द कॉमन यूज एंटीबायोटिक्स है। इसका डोज बहुत अलग अलग है, क्योंकि इसका वाइड वैरायटी ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसका यूजेज
इट स्टार्ट फ्रॉम 30 mg पर kg पर डे टू 90 mg पर kg पर डे। और इसका यूज़ मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस में हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। और बहुत सारी चीज़ है, और कुछ अगर जानना है तो आपको पीडियाट्रिशियन को विजिट करना चाहिए। ये मेनली मैं मेन ड्रग्स के बारे में बोला हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।